हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 एक तारा गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 12 दर्पण का जादू देखते हैं। आइए चर्चा करें। देखो, ये कह रहा, अरे देखो यहाँ दर्पण रखने से चित्र पूरा दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर दर्पण रखने से चित्र पूरा दिख रहा है। मैं भी रख कर देखता हूँ। अरे हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर, अरे देखो बंदर का मुंह भी पूरा दिख रहा है। ये तो जादू है, कभी बड़ा कभी छोटा तो कभी पूरा चित्र दिखता है। आगे हम देखते हैं। प्रयास कीजिए और दर्पण से जांचिए। अब देखो यहाँ पर बोतल के चित्र में रेखा खींचकर दर्पण से देखिए। रेखा खींचकर दर्पण से देखना है, क्या वैसा ही दिखाई दे रहा है? अरे पीपल की पत्ती के भी 2 बराबर भाग एक जैसे दिखते हैं। ये देखो, अरे हाँ, मेरी पेंसिल और रबर भी ऐसे ही दिखते हैं। तो क्या हुआ इसका? हम ऐसी कई वस्तुओं को अपने परिवेश में देखते हैं जिन्हें 2 एक समान दिखने वाले भागों में बांटना संभव होता है, जैसा कि निम्नांकित चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको बराबर भाग में बांटने पर दोनों भाग सेम दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होती है? सममिति होती है। ऐसे ही देखो, इसको ऐसे बांटेंगे तो सेम दिखाई देगा, या फिर इसको ऐसे बांटेंगे तो भी सेम दिखाई देगा। ऐसे इसको है, इधर से बांटेंगे तो भी सेम दिखाई देगा। ये सममित रेखाएं होती हैं। ये इसमें ये सेम दिखाई दे रहा है, इधर से बांटेंगे तो सेम दिखाई देगा। इसको किधर से भी बांटेंगे, हम रेखा खींचेंगे तो ये सेम दिखाई देगा। यहाँ इस प्रकार रेखा यानी लाइन खींचने से प्राप्त दोनों भाग परस्पर सममित हैं। इस रेखा को सममित रेखा कहते हैं। आप अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए और मनपसंद वस्तुओं के बॉक्स में चित्र बनाकर इस तरह रेखा खींचिए जहाँ से दोनों भाग एक जैसे दिखाई देते हों। जैसे गिलास है, थाली है, प्लेट है, ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो सममित दिखाई देती हैं। तो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। अगला है, कविता की अभ्यास पुस्तिका के पेज में स्याही टपक गई। उसने स्याही को सुखाने के लिए अभ्यास पुस्तिका बंद करके फिर से खोली। उसने अपने दोस्तों को उसे दिखाया। अब देखिए यहाँ पर, अरे देखो मेरी अभ्यास पुस्तिका के दोनों पेज पर स्याही से एक जैसे चित्र बने हैं। मैं भी स्याही टपका कर बनाता हूँ, मेरा चित्र तो पेड़ जैसा बना है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर है। आप भी ऐसे ही बना के देख सकते हैं कुछ आकृतियाँ। एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसे आधा मोड़ लें, उसे खोलकर आधे भाग पर अलग अलग रंग की बूंदें टपका दें। जब कागज़ को आधा मोड़कर किसी पुस्तक के बीच में रख कर दबा दीजिए। अब कागज़ खोलकर अपने बनाए चित्र को देखिए। ये देखिए, यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है, यानी ये जो रेखा है ये बीच में से ये सममित रेखा है। इसे भी करके देखिए। अब देखो, ये सेव है, इसमें से बीचों बीच ये रेखा खींचने पर ये दोनों साइड सेम दिखाई दे रहा है, तो ये सममित रेखा है। ये दोनों साइड सेम नहीं है तो ये सममित रेखा नहीं है। ये भी सेम नहीं है क्योंकि इधर ये हैंडल है, इधर नहीं है। ये सममित नहीं है, ये सममित है। जैसा इधर का है वैसा इधर का है, दोनों साइड सेम होनी चाहिए। किसी चित्र की सममित रेखा पर दर्पण को रखने से वह चित्र पूरा हो जाता है। अब देखो, ये सममित है, यहाँ पर रखने पर ये इधर सेम बन गया। 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं भी हो सकती हैं। आप आयत, वर्ग और वृत्ताकार आकृतियों से परिचित हो। देखते हैं इनमें कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं। पहले एक आयताकार कागज़ लेते हैं। आप इसे किसी तरह से मोड़ सकते हो जिससे मोड़ने पर एक सतह दूसरी सतह को पूरा ढक ले। अगर पूरा पूरा ढक ले तो वो होता है सममित, और पूरा पूरा ढक नहीं पाए तो वो सममित नहीं है। अब देखो, ये यहाँ पर सममित रेखा खींच रखी है, मोड़ने पर पूरा ढक लेगा। ऐसे ही इसमें इस तरह से खींच रखी है, दोनों तरह से मोड़ के देखा है। अगला है, आप भी एक आयताकार कागज़ लेकर मोड़कर देखिए, क्या इन दोनों रेखाओं को सममित रेखा कह सकते हैं? हाँ, तुमने ठीक सोचा। ये दोनों ही रेखाएं आयताकार कागज़ के लिए सममित रेखाएं हैं एवं ऐसी आकृतियां सममित आकृतियां कहलाती हैं। अब आप वर्गाकार और वृत्ताकार कागज़ लेकर उनमें सममित रेखाएं ढूंढिए। यहाँ पर देखो कितनी सममित रेखाएं हैं, 1 2 3 4 सममित रेखाएं यहाँ पर। इसमें क्या है, अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं।
वर्गाकार कागज में आपको कितनी सममित रेखाएं मिली? वर्गाकार में हमें 4 सममित रेखाएं मिली हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ अंग्रेजी वर्ण लिखकर उनके दर्पण प्रतिबिंब बनाकर उनका मिलान कीजिए। अब देखो, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, इसका ये है, टी का ये है, सेम बनेगा, डी का ये है। एक वर्गाकार कागज को 4 बार मोड़कर कैंची से कोई आकृति काटें और कागज को खोलने पर बनने वाली सममित आकृतियों की पहचान करें। अब देखो, यहाँ पर हमें देखते हैं, अभ्यास कार्य आ जाता है हमारा। यहाँ पर निम्नांकित चित्रों में से जो चित्र सममित हैं उनमें सममित रेखाएं खींचिए। यहाँ पर आपको सममित रेखाएं खींचनी है। इसमें सममित रेखा होगी ये, इधर भी सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा, बीचों बीच बिल्कुल। ऐसे ही इसमें एक सममित रेखा होगी, इसमें 3 होंगी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ऐसे 3 सममित रेखाएं होंगी। इसमें देखो, एक तो ये होगी, दूसरी ये होगी, और तीसरी ये होगी, अगली ये होगी। ऐसे ही हमें और भी खींच सकते हैं। ऐसे ये सममित नहीं है, इसमें हम खींचते हैं। एक ये हो गई, फिर ये हो गई, और अगली हमारी ये हो गई, और इसकी अगली ये हो गई। ये हो गई हमारी सममित रेखाएं। अगला, नीचे दी गई आकृतियों की सभी सममित रेखाएं खींचिए। यहाँ पर सभी सममित रेखाएं खींचनी है। तो देखिए, यहाँ पर एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, फिर एक ये हो जाएगी, अगली ये हो गई, और एक ये हो गई। ऐसे ही इसमें खींचेंगे हमें। एक ये हो गई, एक ये हो गई, फिर अगली सममित रेखा ये हो गई, और एक और हो जाएगी, ये हो गई। इसमें एक तो ऐसे हो जाएगी खड़ी, और दूसरी ऐसे हो जाएगी। अगला इसमें होगा ये, इसमें ये एक ही हो पाएगी,
इसमें 3 हो जाएंगी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें 1 होगी। अगला है, इसमें एक तो ये हो जाएगी, दूसरी ये होगी। इसमें एक ऐसे होगी और दूसरी ये होगी। इसमें एक ये हो गई, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी और एक ये होगी। अगला हमारा सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममित रेखाएं ढूंढिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब कोई नहीं, ऐसा कौन सा है जिसमें कोई नहीं। देखो ए है, ए में 1 होती है, बी में 1 होती है, सी में 1 होती है, डी में 1 होती है, ई में भी 1 होती है, एफ में नहीं होती, जी में नहीं होती, एच में 2 होती हैं, आई में 2, जे में नहीं होती, के में 1, एल में नहीं होती, एम में 1, एन में नहीं होती, एन में ओ में 3 या 3 से अधिक, सॉरी ओ में 2 होती हैं, पी में नहीं होती, क्यू में नहीं होती, आर में नहीं होती, एस में नहीं होती, टी में 1 होती है, यू में 1, वी में 1, डब्लू में 1, एक्स में 2, वाई में 1 और जेड में नहीं होती। ओ में 3 या 3 से अधिक होती हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। अगला हमारा सवाल है 4 का। देखो नीचे दिए गए चित्रों में सममित रेखा पर चित्रों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर वैसा ही चित्र बनाना जैसा सेम दिया हुआ है, वैसा ही दूसरी साइड बनेगा। अब जैसे ये चित्र है हमारा, ऐसा सेम इधर बन जाएगा। ऐसा सेम बन जाएगा। ऐसे इसमें भी ऐसा ही सेम बनेगा। ऐसा सेम बनेगा इधर। ऐसा सेम चित्र बनेगा इधर।
ऐसा ही ये बन जाएगा। अगला है सममित आकृतियों से मिलान कीजिए। मिलान करना है। अब देखो ये इसकी सममित है और ये है, ये इसकी सममित है, फिर ये इसकी सममित है और ये इसकी सममित है और ये इसकी सममित है। ये था हमारा अध्याय 12। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।